Good morning everyone. It is the fourth video of factors and multiples, and in this video we are going to study about HCF and LCM. In the previous video we had studied about prime factorization, and now we will study about HCF and LCM using prime factorization as well as using division methods. So first, here is the full form of HCF and LCM. HCF is highest common factor and LCM is lowest common multiple. In this video we are going to study about HCF only and the two methods by which we can find HCF of the given numbers. So here is the first method, that is by prime factorization methods. In this method we first find the prime factorization of each of the given numbers, means whatever the number is given, we first find the prime factorization of each of the numbers. Then the product of all common prime factors using the least power of each common prime factor is the HCF of the given numbers. After that we write the factorization of the given numbers and we choose the numbers with the less power, मीन्स जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है पहले तो फैक्टराइज कर लिए दोनों को, उसके बाद उसका जो भी वैल्यू है, अगर कोई रिपीट हो रहा है कोई भी प्राइम फैक्टर तो उसका पावर करके लिखते हैं। उसके बाद जो पावर में लेस पावर का होता है, जैसे 2 है, 2 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो जहाँ पावर कम है, जैसे 2 का पावर यहाँ 1 है तो इसमें से हम इसको कॉमन लेते हैं, 2 का पावर 1, 3 का पावर यहाँ भी 2 है, 3 का पावर यहाँ भी 2 है, तो यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 3 का पावर 2, तो 3 3 जा 9, पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो HCF 144 एंड 198 का 18 हो गया। और ये जो मेथड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। नेक्स्ट मेथड जो दिया हुआ है वो है बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं हम फैक्टराइज करने के लिए। तो उसके लिए है कि सपोज 2 नंबर्स आर गिवन, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर वन। मतलब अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ है जैसे 161 एंड 345, तो जो छोटा नंबर है उससे हम जो ग्रेटर नंबर है उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट डिवाइड द डिवाइज़र बाय द रिमाइंडर। उसके बाद जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो इस रिमाइंडर से जो प्रीवियस डिवाइज़र था उसको हम यहाँ डिवाइड करते हैं। गो ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द प्रीसीडिंग डिवाइज़र by the remainder last obtained till the remainder 0 is obtained, then the least divisor is the required HCF of the given numbers. It means कि अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ है तो जो स्मॉलर नंबर है उससे ग्रेटर नंबर को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कुछ यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, फिर उस रिमाइंडर से जो प्रीवियस डिवाइज़र है इसको हम यहाँ लिख करके डिवाइड करेंगे। ये तो यहाँ पूरी तरह डिविजिबल है। अगर नहीं होता, सपोज यहाँ कुछ रिमाइंडर बच जाता, तो यहाँ जो रिमाइंडर बचता उससे फिर इसके प्रीवियस डिवाइज़र को, दैट इज़ 23, इसको हम डिवाइड करते और इस तरह से हम तब तक करते जाते जब तक कि ये लास्ट में 0 ना बच जाए, यानी रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करते जाते हैं। और जो लास्ट डिवाइज़र होता है, जैसे इसमें लास्ट डिवाइज़र 23 आया, तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही HCF होता है उस दोनों जो नंबर का जो पहले क्वेश्चन में मतलब दिया हुआ है। तो हम लास्ट में लिखते हैं कि हेंस द HCF ऑफ 161 एंड 345 इज 23। इस तरह से ये 2 मेथड दिया हुआ है। उसके बाद कभी आता है कि 2 से ज़्यादा, मतलब अगर मोर देन 2 नंबर्स रहे, यहाँ तो 2 ही नंबर है HCF निकालने के लिए, अगर मोर देन 2 नंबर रहे तो उसमें हम क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज यहाँ कोई एक और नंबर दिया रहता 500, सपोज कुछ 500 दिया रहता है, तो पहले तो हम जो 2 नंबर रहता उस दोनों को इस तरह से कर लेते। उसके बाद जो इसका HCF आता है जो कि यहाँ की 23 आया है, तो 23 से फिर हम तीसरा जो भी नंबर दिया रहता है, सपोज अगर 500 दिया रहता तो फिर हम इसका HCF निकाल लेते। सेम इसी तरह से इसका भी HCF निकालते जाते और तब यहाँ जो लास्ट में डिवाइज़र आता वो इस तीनों नंबर का HCF हो जाता। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि कभी कभी जो देगा क्वेश्चन में उसमें कहता है कि अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ है
या 3 नंबर दिया हुआ है HCF निकालने के लिए, तो उसमें फिर कहता है कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। तो अगर रिमाइंडर आ रहा है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब है कि पहले ही, मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर में से पहले ही जितना रिमाइंडर बताया जा रहा है कि बचने वाला है, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसके बाद जो नंबर बचता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। सपोज अगर कोई HCF निकालना हो 144 345 का, और कहा जाए कि 1 और 2, मतलब इसमें से 1 और इसमें से 2 रिमाइंडर बचता है, तो हम पहले इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और तब जो आएगा हमारा दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद उस दोनों नंबर का हम HCF निकाल लेंगे, जो कि 6 में है, 5 में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्लास 6 के जो भी बच्चे हैं वो एक्सरसाइज 2D बना लीजिएगा, लैंग्वेज वाला में वर्ड जरूर, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज ज़रूर लिखिएगा, और क्लास 5 के जो भी बच्चे हैं वो अपने बुक से एक्सरसाइज 11 बना लीजिएगा। अब कुछ बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है, तो अगर बुक नहीं है तो उसके लिए हम बुक निकाल करके एक्सरसाइज 11 आपके सामने रखते हैं, कैमरा को स्टिल करके आप इसमें से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ये क्लास 5 के लिए है एक्सरसाइज 11, यहाँ से क्वेश्चन नोट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है क्लास 6 का, जो कि एक्सरसाइज 2D है। तो अगर आपके पास भी बुक नहीं है तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, एक एक करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं कर पाइएगा तो लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक्सरसाइज 2D ज़रूर कंप्लीट कर ले। दैट्स ऑल, थैंक यू।